इतनी मेहनत से दोनों माँ बेटी उसके साथ चालू के साथ जुटी रहती हैं। हाँ जी की ताबेदार रहती है। हाँ जी के ताबेदार उसको कहते हैं, यानी कि जैसे कहा वो भी कर दिया और जो सोच रही है वो भी कर दिया। और उसके बाद बेचारी खाला को क्या नसीब होता है कि चालू के यूज्ड सूट, मतलब कहने का ये है कि बच्चों को, लड़कियों को, दोनों लड़कियों को नई शॉपिंग कराई थी कि वहाँ जा रहे हो तो ड्रेसेस ले आओ, मेहर के पास कपड़े नहीं है तो क्या बेटी खाला को कपड़े नहीं बनते थे। और जैसे कि मैंने अपने दूसरे चैनल के पॉडकास्ट में बोला था कि ये चालू का सूट है, तो वही मैं आपको प्रूफ करूंगी और दिखाऊंगी कि अब से 7 महीने पहले जब इसने घर में कुरान ख्वानी कराई थी और तब इसने ये सूट पहन रखा था और ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इसका दुपट्टा बहुत छोटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप सूट लेते हो और उस सूट का दुपट्टा वगैरह सब आप खोलकर चेक करते हो, तब इसको नहीं पता चल रहा था कि इसको मैं सिलवा लूंगी तो इसकी सिलाई भी बेकार जाएगी, इसका तो दुपट्टा बहुत छोटा है। नहा के नमाज पढ़कर आती है और कहती है कि देखो नमाज के हिसाब से ये दुपट्टा छोटा है और हम नमाज पढ़ेंगे, इसमें सही से नमाज नहीं होगी, इसलिए हम अम्मी का दुपट्टा ले लेते हैं। तो क्या बेटी खाला नमाज नहीं पढ़ती है, या बेटी खाला ने डिसाइड कर लिया कि जब ये सूट पहनेगी तब वो नमाज नहीं पढ़ेंगी? चलिए मैं दोनों स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये सूट चालू पहनकर बैठी हुई है और ये चालू ने अब से 7-8 महीने पहले पहना था, जब घर में कुरान खानी हुई थी तब इसने फर्स्ट टाइम सूट पहना था और उसके बाद आपने इसको ये सूट दोबारा पहनते हुए देखा ही नहीं। और ऐसे न जाने कितने सूट होंगे जो इसने एक बार पहने और दोबारा वो रिपीट किए ही नहीं है, सिवाय ये जो टी शर्ट ये जो पहन लेती है ना इस तरह के कपड़े, बस उनको ये रिपीट जरूर 1 बार या 2 बार कर लेती है, बस सूट बिल्कुल नहीं। फिर चाहे वो कितना महंगा हो, और सस्ता तो खैर होता ही नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आज जो इसका व्लॉग आया है उसका पॉडकास्ट आपको कल दूसरे वाले चैनल पर मिलेगा, यानी कि फ्रेश रिव्यू मिलेगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट है आपके साथ डिस्कस करने थे जो मेरे तो हैं ही, लेकिन और लोगों की भी ओपिनियन है इसके लास्ट वाले व्लॉग में। उसमें हमें एक्चुअली क्या देखने को मिला, हमें मिली कुछ चीज़ें देखने के लिए। वो क्या था कि यहाँ से खर्चा कर कर गई जरूर है और इसको क्या बेनिफिट हुआ उससे, कुछ भी नहीं। और इसको बेनिफिट हुआ वो तो भाई पता नहीं मुझे कितना, वो तो होता ही है इसको जब ये व्लॉग डालती है। देर सवेर इसके 1.2-1.1 मिलियन तो हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, बेटी खाला को सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि उसे घर के काम नहीं करने पड़े, बाकी जो बेबी की ड्यूटी थी वो तो उसे करनी पड़ी थी, चाहे फिर वो पॉटी शूशू करना हो। अच्छा भाई, दूसरी बात, एक बात और समझ में नहीं आई मुझे, ये वहाँ पर एक दिन गए है ना, और एक दिन वहाँ पर रुके, अगला दिन पूरे दिन रुके और नेक्स्ट डे वहाँ से निकले, तो क्या 2 दिन इसने बेबी को नहलाया नहीं, मालिश नहीं हुई, वो तो एक अलग बात है, पर बेबी को भी नहीं नहलाया, ऐसे ही कपड़े बदल दिए। भाई मैं बताऊं सिंपल सी बात, हमारे यहाँ तो सर्दी हो या गर्मी हो, हमने बच्चों को ऐसी ही आदत डाली है शुरू से ही, मतलब न्यू बॉर्न से ऐसी आदत डाली है कि वो सर्दी हो या गर्मी हो पर डे नहाएंगे। जब बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा कड़कती जो दिल्ली की सर्दी होती है, उस टाइम पर तो भले ही ऐसा हो जाता है कि गुनगुने पानी से स्पंज कर दिया और एक दिन छोड़कर उसको नहला दिया और गुनगुने पानी से ही उसकी जो है गुनगुने तेल से ही उसकी मालिश भी कर दी। लेकिन बहुत रेयर ऐसा केस हुआ है कि बच्चा किसी दिन ना नहाया हो और अच्छा रहता है, बच्चे की बॉडी खुली रहती है, उनको आदत होती है हर चीज़ को सहने की। माना कि थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि वो हिल एरिया है तो हो सकता है कुछ 19-20 का शायद उसमें डिफरेंस हो, पर जैसे बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी हर जगह पर होती है, तो क्या ऐसा है कि वहाँ पे गर्मी कम होगी, वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी? ऐसे सर्दी पड़ रही होगी तो ये गर्म कपड़े क्यों नहीं लेकर गए? तो क्या बच्चे को इसने नहलाया नहीं? कि यहाँ तो नहलाने वाली कोई और होती है और ये तो इसने बताया ही नहीं कि बेटी खाला बेबी को नहला रही है। हाँ, बेबी खाला पॉटी धुला रही है, वो तो मैंने देख लिया था और आपको दिखा भी दिया था, लेकिन इसका मकसद ये था कि इसने, सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके टाइटल पर, इसने टाइटल डाला था कि फर्स्ट ट्रिप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसका फर्स्ट ट्रिप नहीं है, इसको फर्स्ट ट्रिप ऑलरेडी भाई भाभी करा चुके हैं ठीक 1 साल पहले, जिसमें इन्होंने वहाँ पे भूत और भूत बंगला और ये सब जो है ड्रामे किए थे। वहाँ पर मतलब 3 बहनें थी ये, यानी कि बाजा खाला, डॉटर खाला और इनकी आवा, वो 3 बहनें थी और 3 बहनों ने मिलकर जो है वहाँ पे ये जब इसका प्रैंक कर रहे थे अम्मी लोगों पे, और वहाँ पे मोबाइल में अजीब सी हॉरर आवाज़ लगा दी थी, तो वहाँ पर बाजा खाला इल्ज़ाम लगा रही थी, खाओ अपने अम्मी पापा की कसम। तो उसने अपने पापा की कसम खाई, हम हमारे अब्बा की कसम खा रहे हैं, अब हम दुनिया में अपने अब्बा से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करते। मतलब लाइक सीरियसली कि वो लड़की उस प्रैंक में शामिल थी। तो अगर ये लग रहा है कि ये अभी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, तो ये जब से चालू के इन्फ्लुएंस में आई है ना, 2 साल पहले जब चालू की शादी हुई है और चालू का ज़्यादा आना जाना शुरू हुआ है, चालू का आना जाना शुरू हुआ है मोदाहा में, तो डेफिनेटली इस लड़की का भी उसके पास आना जाना शुरू हुआ है और इस लड़की को वो चीज़ें करी। वही वाली बात है, बच्चा दिखाओ पैसा कमाओ, तो चालू को तो फ़ायदा है
भाई उस लड़की ने भी चीज़ें जब उसको मिल रही है तो फ़ायदा है, तो इसके आसार तो तभी बदलते हुए नजर आ रहे थे। मतलब वो पूरे प्रैंक में शामिल थी और बाद में कह भी रही, चालू आप पे हम कह रहे थे कि यहाँ रख देना, और भाई सारे प्लान में शामिल थी। उसके बावजूद भी ये कह रही थी कि हम अपने अब्बा से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और फिर भी अपने अब्बा की कसम खा गई। तो वहीं लोग जो है ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं क्योंकि इसने फर्स्ट ट्रिप डाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इसकी ये फर्स्ट ट्रिप बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी ये ट्रिप करा चुकी है और लोनावला में ही करा चुके हैं। वो बात अलग है कि विला दूसरा होगा, लेकिन जगह प्लेस तो वो सेम ही थी, सीन तो वो सेम ही थे, इसलिए कोई एक्टिविटी कुछ नहीं। इतना फ्लॉप शो था चालू अप्पी का, इतना फ्लॉप शो था। 28 मिनट का इसने गाने गवा गवा के बेसुरे में पूरा का पूरा व्लॉग छाप लिया। उस लड़की को वहाँ मज़े के नाम पर कुछ नहीं, वो पूल में नहीं गए, कोई मस्ती नहीं की, जबकि पिछली बार गए थे तो पूल में खूब मस्ती की थी, क्योंकि वो तो भाई भाभी ने स्पॉन्सर किया था सारा का सारा टूर, सारे खर्चे उनके थे, तो डेफिनेटली उनके व्लॉग्स भी बन रहे थे और पूरे घर के साथ मस्ती कर रहे थे। और वो भी जब उनके साथ भी एक छोटा बेबी था, यानी कि रूहान छोटा ही था तब। तो लोगों को क्या इसको फॉलो नहीं करते? ये नए लोग हैं जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, बिन माँ की बच्ची को आपने इतनी खुशी दी, ये दी वो दी। आप लोग क्या वहाँ पे घुसकर देख कर आ रहे हो कि उसकी जो स्टेप मॉम है वो वाकई उसके साथ दुर्व्यवहार करती है? ठीक है, माँ जैसा नहीं करती होगी तो मुझे नहीं लगता कि दुर्व्यवहार भी करती होगी, क्योंकि अगर दुर्व्यवहार करती होती ना तो चालू बहुत पहले ये डिसीजन ले चुकी होती और उसको यहाँ रख ली होती, क्योंकि उसको पता है कि जब मोदाहा जाती थी वहाँ लोग इसको देखना पसंद करते थे। 1 साल पहले उसने उनको वहाँ पर वो रखा था, ये जो मेहर के नाम का जो इन्होंने पॉडकास्ट रखा था और उसमें जो सारी बातें खुलासे की थी, और तब से उस लड़की के साथ सिंपथाइज करने लगी थी ऑडियंस और उसको देखना चाहती थी। तो किसी ने कमेंट लिखा, चालू तुमने एक बिन माँ की बच्ची को खुशी दी, आई एम प्राउड ऑफ यू डियर। भाई अंधभक्ति की हद है। तो वहीं उसी को रिप्लाई करते में, ये अक्सर मुझे भी कमेंट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये लिखते हैं वहां पर, खुशी नहीं दी है, वो मेहर को यूज करेगी अपने फायदे के लिए, सिमिलर टू हाउ शी हैज यूज्ड रिजा। Sabha does not do anything for free and without that helping benefiting her. Here she will use Meher for vlog and target views and to have her take care of the house and Heather. तो उसके नीचे कोई और अगेन जो है अंधभक्त आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई अगर वहाँ पर सही बात कर दे तो इनकी जो PR टीम इन्होंने बिठा रखी है वो आ जाते हैं भाई क्रिटिसाइज करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, बदसलूकी करने के लिए। तो उसके नीचे फिर किसी ने कमेंट किया, कोई अच्छा करे तो भी प्रॉब्लम, आप एक गरीब बिन माँ की बच्ची को अपने घर लाकर इतना अच्छे से रख पाएंगे? पहले आपका फायदा हो, आपने मिस एक बार पूछिएगा जरूर, अपने मन से एक बार पूछिएगा जरूर। तो वही किसी ने रिप्लाई किया कि चालू बिना मतलब के किसी के साथ किसी को भी कुछ भी नहीं करती है, ये तो भाई उसका नेचर है। उसने कैसे अपने भाई भाभी को डिच किया, वही भाई भाभी को जिनकी वजह से आज ये यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो वहीं कोई लोग जो है वो इसलिए कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनके साथ जो वो पचका हुआ ना, जो भी मतलब अब पचके ही हुए, पहले विला ढंग से नहीं मिल रहा था, रूम अटैचमेंट जो वो सही से नहीं हो रहा था, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद इन्होंने वो स्काई डाइनिंग की जो वो बुकिंग की थी वो नहीं हो पा रही थी, बच्चों को कोई एडवेंचर नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, इसने सिर्फ ठुसाया, वो भी जो भी उस रूम के रेंट में इंक्लूडेड था कि इतना खा लो कि दोपहर के खाने की छुट्टी। इसने एक में भी किसी में दिखाया दोपहर का खाना खाते हुए? सीधा ये डिनर करने के लिए गए हैं। तो लिखा है वहां पे, यू शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर वॉलंटरी and call for manager to address the problem and mismanagement. Also for this bad experience they should apologize for spoiling mood. वाह, बड़ा वाह, ताली बजानी चाहिए मुझे इन अंधभक्तों के लिए। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोगों को जो ना उन पे जो ना वो करना चाहिए, उन बातों के लिए कॉल आउट करना चाहिए, तुम्हारे साथ इस तरह से तुम्हारा मूड स्पॉइल हुआ है और तुम्हें जो है मिसमैनेजमेंट हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका पूरा का पूरा जो भी वो था ना पूरा प्लान, वो बहुत ही फ्लॉप तरीके से था, क्योंकि उसमें कोई भी मैनेजमेंट इनका खुद का ही नहीं था। और दूसरी बात, वहां जाकर वहां और लोग भी वहां जाते हैं और हर साल न जाने कितने लोग वहां पर आते होंगे, कितनी फैमिली आती होगी, क्या कोई वहां पर अपने बेबी की पॉटी साफ करता होगा डाइनिंग टेबल पर? लाइक सीरियसली तुम लोग अंधे हो क्या? ये सारी चीजें अगर वो लोग देख ले तो क्या इनको वापस वहां पर एंट्री देंगे? ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा कमाल का जो था, वो सबसे बढ़िया मुझे ये लगा जिसपे चालू ने लाइक हार्ट किया हुआ है और जिसपे 760, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, जब 760 यानी कि 760 उसमें लाइक भी थे। वो कमेंट था, नान शुड स्टार्ट व्लॉग्स, स्टार्ट विद शॉर्ट वीडियोस एंड रिजा कैन गो विद बेकिंग वीडियोस, होम डेकोर, लेट्स
किड ग्रो, सबा हेल्प देम विद दिस। वाओ, और चालू ने उसको लाइक हार्ट कर रखा है। OMG, ये इतनी शरीफ है, इतनी शरीफ है कि ये उन बच्चों को चैनल खोलकर देने देगी, चलाने देगी। इसको भाई भाभी से इतनी जलन होती है भाई, अब भाई से होने लगी क्योंकि भाई के व्यूज ज्यादा अच्छे आने लगे, क्योंकि इसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये उन बच्चों को चैनल खोल कर दे देगी तो जिस इसके चैनल पे जिनको देखने के लिए ऑडियंस इसका चैनल देखती थी, फिर वो उनको वहां पर देखेगी तो इसके व्यूज तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और उन बच्चों को पसंद करने वाले बहुत लोग थे। वो बात अलग है कि अब उन बच्चों की हालत आदत इतनी बिगाड़ दी है इसने कि वो बच्चे भी ना अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, ना केवल एजुकेशन में, ना केवल अपनी फिजिक में, ना केवल अपनी मानसिकता से। तो जब किसी ने ये कमेंट किया तो चालू ने उसको लाइक हार्ट दिया, जिससे कि ये लगे कि भाई भाभी ने उनका इंस्टाग्राम नहीं बनने दिया और एक्सक्यूज दे दिया, लेकिन भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए लाइक हार्ट देकर इसने वैलिडेट कर दिया कि देखो मैं तो सहमति दे रही हूँ इस चीज़ के लिए कि कल को अगर ये अपना चैनल खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आग इसको लगेगी उनके चैनल खुलने से। क्यों नहीं खुलवा देती हैं? भाई भाभी क्या मना कर देंगे, और भाई क्या मना कर देंगे? पिज़्ज़ा तो तेरे अंडर रहते हैं ना, चलो भाई उसके अंडर में रहते हैं, चलो वो छोटा भी है पर पिज़्ज़ा तो बड़ी है, पिज़्ज़ा तो अपना हुनर दिखा सकती है, उस पर बेकिंग, कुकिंग, व्हाटएवर जो भी उसको चाहिए, वो जिस भी काम को समझती हो कि हाँ उसको अच्छा बेहतर करना आता है वो रिकॉर्ड करे। और तुमने तो उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है 5 साल में कि वो तो सारी चीज़ें खुद से कर सकती है, एडिटिंग खुद से कर सकती है, तुमसे एक जो है किसी चीज़ की भी हेल्प नहीं लेगी। दे दो ना खोल के, और उसी अपार्टमेंट में एक रेंटेड मकान भी दे देना भाई उनको लेके, वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ आराम से रह लेंगे और तुम्हें उनके ऊपर खर्चा भी नहीं करना होगा। फिर देखने वाली बात यह है कि चालू और उनकी फैमिली में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है भाई। ये कितना खाला के घर जा रही है, खाला कितना इसके घर आ रही है, बच्चे कितने इसके पास पड़े रह रहे हैं, और कितनी पिज़्ज़ा इसकी चमचागिरी कर रही है। क्योंकि जब पैसा आता है ना, अच्छों को पंख लग जाते हैं। आप क्या समझ रहे हो कि ये खाला बहुत ज्यादा सीधी सादी सी हैं? नहीं भाई, अपना मतलब जब तक बन रहा है तब तक वो इनके साथ हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अभी मेरे बच्चे कुछ काबिल नहीं बने हैं, कोई किसी तरह से सेटल नहीं हुए। जब सेटल हो जाएंगे, जब अर्निंग पर आ जाएंगे, तब देखेंगे अगर ये व्लॉगिंग की दुनिया इनकी रही और पता चलता रहा तो। नहीं तो भाई अड़ोसी पड़ोसी तो देख ही लेंगे, रिश्तेदार तो देख ही लेंगे। तो जब किसी ने ये कमेंट किया तो उसी के नीचे किसी ने एक कमेंट किया जो वाकई में उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने लिखा, ये नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। तो फिर अगेन किसी और ने कमेंट किया, वो लिखते हैं, वो स्टडी छोड़ दें क्वेश्चन मार्क। अजीब टॉक्सिक लोग, यानी कि वो कह रहे हैं कि उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि तो इसका मतलब फिर वो स्टडी छोड़ दें, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। चालू ने कौन सा कुछ उखाड़ लिया भाई? वो ये कहती है कि मैंने BCA किया, ड्रॉप आउट है तो कहाँ का BCA, इसका मतलब फिर आप उसको 12th ही समझ सकते हो। अगेन किसी ने उसके नीचे फिर से कमेंट किया, यस दे शुड डेफिनेटली डू इट बट दे शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू मैनेज देयर विद दैट। सब तरह के लोग हैं, सब तरह की अपनी अपनी समझ है, सब तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये ज्यादातर वो वाले कमेंट्स लाइक क्यों कर रही है जिसमें या तो ये बातें की जा रही है कि अम्मी पापा को साथ रखो क्योंकि उसमें भाई भाभी शेड हो रहे हैं, या फिर ये उन कमेंट्स को लाइक हार्ट कर रही है जिसमें भाई ने ऑलरेडी ये कह दिया कि अभी इन लोगों को चैनल की या इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है और ये उनको लाइक कर रही है। इसका मतलब ये जताना चाह रही है, ये लोगों को ये दिखाना चाह रही है, देखो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई भाभी ने मना किया होगा और स्पेशली भाई नहीं बोला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल को अपने चैनल खोल ले। अगर तू इतनी ज्यादा भली है ना और चाहती है कि इन बच्चों का भला हो जाए और चाहती है कि तेरी भाभी ने जो तुम लोगों का भला किया है और वैसा ही भला तू अपनी खाला के बच्चों के साथ करना चाहती है, तो दे देना अपने खाला के बच्चों को चैनल खोलकर। तो उससे क्या है कि खाला का भला हो जाएगा। खाला का जो कर्ज है उन्होंने मकान बनाने के लिए, जो कि बेमतलब में उन्होंने वहाँ पे 2 मंजिला मकान बनाया, जबकि उनको रहना जिंदगी भर यहाँ है, बच्चे तो लौट कर वहाँ पे जाएंगे नहीं, तो फिर वो बना किसके लिए रहे हैं? हस्बैंड उनके यहाँ पे रहते नहीं, खुद साल भर यहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पे धूल मिट्टी चाटने के लिए वो मकान बनाया, जो भी उधारी में लेकर। अभी उसके उधार वाले वहाँ पे नानी के चक्कर काट रहे हैं, इसलिए नानी का कॉल आया था कि इनका उधार पटा दो, तो कह रही थी कि हाँ अम्मा पटा देंगे, धीरे धीरे पटा देंगे। आप क्या सोच रहे हो कि जो नानी से कॉल करते हुए चालू अप्पी ने दिखाया तो क्या चालू अप्पी को प्यार आ गया नानी पे? ना ना ना, चालू अप्पी के प्यार नहीं आया। पर हाँ ये है कि क्योंकि बेटी खाला की और नानी की जो है वो कोई लड़ाई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ब्लॉक नहीं कर रखा होगा और उनका फोन आया तगादे के लिए, कहने के लिए कि भाई वो आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, व्हाटएवर जो भी रीजन रहा होगा। तो जो भी बातें हो रही थी बस उसी दौरान लेके अम्मा अस्सलाम वालेकुम, तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा चालू बोल रही है, ओह माय गॉड, उनको पूछना पड़ रहा है कि चालू बोल रही है। अब उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई चालू बोल रही है तो कोई तो बात होगी, वरना चालू तो जब भाई ने पहले इनको बॉयकॉट कर दिया था अम्मा जी को, तो चालू ने आके ससुराल में रहकर चली गई थी, लेकिन मजाल के नानी को कदम रखने दिया हो अपने घर पे, ये नानी के घर पर कदम रखा हो। जब भाई ने इजाजत दे दी और ये कहा कि ठीक है जब तुम आओ तो आते टाइम तुम नानी को ले आना नेक्स्ट टर्न में, तो जब जाके ये खाला नानी को साथ में लेकर आई और
वो नानी कितना फूट फूट के रोई, क्योंकि उनको फिर ये था कि मेरे से गलती हो गई, इसके बाद में ये गलती नहीं दोहराऊंगी। अब नानी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो भैया नानी को बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही हिलेरियस था भाई कमेंट। ये जिसने भी किया है ना, या तो वो ढंग से इनको डीपली फॉलो नहीं करती है, ऐसा लगता है कि अकल और आंखें बंद करके ना उसके व्लॉग को जब देखती है। ये कमेंट लिखते हैं, अम्मी तो बहुत क्यूट हैं, इतनी सादगी से रहती हैं कोई बात नहीं करती ज्यादा, अल्लाह उनको सेहत दे। और भाई और कितनी सेहत दे, सादगी से रहती हैं। चटक मटक सबसे ज्यादा महंगे सूट अम्मी पहनती हैं। और जिसको चालू ने लाइक हार्ट दिया और फिर लिए भी लिखा माशाल्लाह भोली भाली है अम्मी। भोली भाली तो नहीं है, तभी ससुराल वालों को बॉयकॉट कर दिया। भोली भाली तो नहीं है, तभी अपनी बेटी को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। जैसे अम्मी जी अपने पति को उड़ा के ससुराल से ले आई थी, वैसे चालू अपने पति को उड़ा के ससुराल से ले आई है। अब कौन ननद और कौन सा ससुर। वही उसने ये लास्ट वाला मैं कमेंट अब पढ़ रही हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, तो एक लास्ट कमेंट यहाँ पे पढ़ देती हूँ कि रिक्वेस्ट टू चालू एंड शोएब, प्लीज कीप योर पेरेंट्स टुगेदर। I have a sick father and he never lets my mom out of his side. She is his comfort. भाई आप अपने मम्मी पापा की बात बता रहे हो, इनके मम्मी पापा का एक अलग ही नेक्स्ट लेवल है। वो ये कहना चाह रही है कि हमने आपके पापा को ग्लो करते हुए देखा है जब वो अपनी वाइफ के साथ होते हैं और या फैमिली के साथ होते हैं, वरना तो वह तो खोए खोए से रहते हैं और अकेले, बिल्कुल अकेले से पड़े रहते हैं। प्लीज 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 एज अ डॉटर इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज यूनाइट योर पेरेंट्स। और उसको इसने लाइक हार्ट दिया भाई। बाप एक बात बताओ, ये चाहती तो ये वहां पर रिप्लाई कर सकती थी ना, ऐसा कुछ नहीं है, पापा खुश रहते हैं, भाई भाभी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, पर कहेगी कैसे, क्योंकि अम्मी को पापा चाहिए नहीं और पापा अम्मी के साथ रहेंगे नहीं। हाँ, घंटे 2 घंटे बिताना है तो बात अलग है, या मुश्किल से 1 दिन 2 दिन बिताना है तो भी चल जाएगा, और वो भी जब जब अपने घर में नहीं बाहर जाकर है पूरी फैमिली के साथ। वरना बाप रे बाप, ये माँ बेटी ना जीना हराम कर देती हैं। भागने को चले थे पापा जी यहाँ से जब उनका मकान बना था, इतने दिन वो बड़ी मुश्किल से रुक पाए थे या नहीं। और वही हैं जो बार बार इनकी पोले खोलते कि माँ बेटी कचर पचर करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं, वरना ये बताओ किसको पता चलेगा ये अंदर की बात। और वही एक लास्ट कमेंट में लूंगी जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन थी और इनकी यूजर की भी यही ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने भी नोट किया, और इसका जिक्र मैंने जो अभी पॉडकास्ट अपलोड किया है दूसरे चैनल पर, वहां पर भी मैंने वो डिटेल में बोला है। तो ये कहना चाहते हैं, आफ्टर 20 मिनट मेहर इज लुकिंग सो सैड एंड डिप्रेस्ड। उससे डायपर चेंज करवाया गया और कुछ बोला गया है 17 मिनट 30 सेकंड पर। रिहान के पीछे उसी के बाद वो अनहैप्पी है, सैड है पूरे व्लॉग में। इसका मतलब ये तब की बात कर रही हैं जब नान नाच रहा था, और मैंने ये सबसे पहले मैं ही थी जो मैंने इसी चैनल पर अपना पॉडकास्ट अपलोड किया था और ये बताया था कि देखो वो डायपर चेंज कर रहे हैं, वो भी डाइनिंग टेबल पे। तो वहाँ पर मेहर के साथ वो खड़ी हुई थी। अब मुझे उसे नहीं हो सकता पता हो, वो ट्रेनिंग में है अभी कि क्या देना है, कैसे करना है, हो सकता है वो उसको सिखा रही हो, डांट रही हो, फटकार रही हो, कुछ कहा हो। उसके बाद वो लगातार सैड थी और खोई खोई थी बीच बीच में। अगर कोई कहीं किसी जगह पे जाने का किसी का सपना हो, पहली बात तो फर्स्ट टाइम नहीं था जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम है उसका, वो अलग बात है कि सिर्फ विला और कमरे अलग होते हैं, बाकी जिस प्लेस पर आप जा रहे हो वो तो सेम ही है। वहां पर आप जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप अगर वहां पे खुश नहीं हो और फिर भी आप कहीं ना कहीं खोए खोए से हो, और ऐसे खोए खोए हो कि आप खो जाते हो बिल्कुल पूरी तरह से, कि आपने मतलब नजर नहीं आ रहा है, स्माइल नहीं है फेस पर, एक संतुष्टि नहीं है, खुशहाली नहीं है। और कई मूवमेंट पे ऐसे देखने को मिला, उन्होंने टाइम स्टैंड के साथ बताया। वो कह रही है कि 17 मिनट 30 सेकंड पे रिहान के पीछे, उसी के बाद वो अनहैप्पी है एंड सैड है पूरे व्लॉग में। ये मुंबई रह के यही करेगी, इसीलिए उसको हम सबकी प्यारी कनिंग लबूबू अपी अपने साथ रख रही है। कितनी सही और सटीक ऑब्जर्वेशन है उनके। उनको चाहिए हेल्पिंग हैंड, क्योंकि पिज्जा जाएगी कॉलेज लंबे टाइम तक के लिए, फिर उसके बाद जाएगी अपनी कोचिंग क्लास थोड़ा और टाइम के लिए, रात को आएगी, उसको दिन में चाहिए हेल्पिंग हैंड। स्कूल वाले जल्दी आ जाते हैं, दोपहर के बाद वो छुट्टी पर है, प्लस उसके अलावा रात देर रात तक जागने के लिए चाहिए। और छोटा बच्चा देखने के नाम पे बस अब यही है, क्योंकि वो तो छोटी के साथ साथ बहुत मोटी भी हो गई है और 20 साल प्लस एज अब उसकी हो गई है। नान ज्यादा तवज्जो भाव देता नहीं है, तो फिर बच्चा दिखाओ, पैसा कमाओ, सौरभ जोशी को फॉलो करने के लिए बच्चा तो चाहिए, तो चलो पिज्जा ही सही, सॉरी मेहर ही सही। अब पिज्जा तो बच्ची रही नहीं, और उसकी हालात की जिम्मेदार ना मैं ये नहीं कह सकती कि चालू अपी है या उसकी माँ है या कोई भी है। दोष देने को दे दो, चालू अपी को दे दो, उसकी माँ को दे दो। अब ये बताओ, जब आपका शरीर अननेसेसरीली बढ़ता है, आपको कुछ महसूस हो रहा है, सांस फूल रही है या आपको अनईजी लग रहा है, तो ये आप खुद महसूस करोगे या आपके बिहाफ पर आपकी माँ महसूस करेगी, आपकी कज़न भी सिस्टर महसूस करेगी, कौन महसूस करेगा? या आपको, चलो मैं तो एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, एक लड़की है और उसको अब मतलब पीरियड के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, उसका दर्द कोई नहीं महसूस कर सकता,
कोई भी नहीं। जो तकलीफ उसको महसूस हो रही है ना, वो सिर्फ उसी को ही महसूस हो सकती है। उसके दर्द को हम बांट जरूर सकते हैं, हम उसके साथ शेयर, हम किसी के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबकी तकलीफ अलग होती है। तो इस लड़की को प्री डायबिटिक हो गई है, ये पीसीओडी इसको हो गई है। अगर यही सब चलता रहा और फिर कुछ साल बाद इसकी शादी भी करेंगे तो क्या इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी जो चालू अप्पी के साथ प्रॉब्लम हो रही थी? चालू अप्पी कंसीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पीसीओडी के होते हुए आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है फैमिली प्लानिंग में। मैंने तो ये भी कहते हुए सुना किसी को कि भैया किसी टाइम पर फिर ऐसे होगा कि पढ़ती लिखती तो ये है नहीं, जल्दी इसकी शादी कर देंगे, इसके लिए भी कोई ऐसे ही लड़का ढूंढ लेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल जो कहा वो सही कहा, इसके लिए कोई ऐसा ही लड़का मोदाहा से ही पकड़ कर लेकर आएंगे जो इनके यहाँ रहने को राजी हो जाए, इनके रेस्टोरेंट की देखभाल करे और ये यहाँ पे अपनी माँ की तरह से इसकी परमानेंट नौकरानी बनकर रहे। क्योंकि चालू अप्पी इसको अपने बाहर से कहीं जाने देगी, कोई एजुकेटेड वेल एजुकेटेड फैमिली में तो ये भी जाने से रही, क्योंकि इनके घर का कल्चर ही नहीं है। और अगर आप ये सोचो कि ये पढ़ लिख कर जॉब करेगी किसी तरीके की, तो ना नको लिख कर ले लो, क्योंकि पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर कोई जॉब लगने के आसार इन बच्चों के नहीं नजर आ रहे। और 20 साल की लड़की जो अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो किसी और को किसी को भी ब्लेम करने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की सारी चीजों की जिम्मेदार वो खुद है। उसे खुद को महसूस होना चाहिए कि मुझे अपने पर काम करना है, मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो करनी है मुझे। अब ये कौन सी ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग तो ये भी बातें बनाते हैं मोटापा कई तरीके का होता है, बीमारी, मानती हूँ मैं बीमारी भी होती है, बीमारी की वजह से भी होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है, पर उनके सबके ट्रीटमेंट भी तो होते हैं। पैसों की कमी है कि इनमें? क्यों नहीं अपनी चालू अप्पी से कहती कि मेरा प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराओ, जैसे भाभी ने आपका कराया था। जैसे भाभी जब मेरे जितनी आप मोटी थी और आपको स्लिम ट्रिम करा दिया था, आपको सब सही गाइडेंस देकर, सही जो है गाइडेंस में लाकर, सही डाइटिशियन से मिलाकर सही ट्रैक पर लेकर आई थी, तो मेरे साथ ये सब नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? क्यों चालू अप्पी इसके साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है पिज़्ज़ा के साथ? क्यों? उसका बचपन तो सारा चला गया। अब जो जवानी आती है, अब क्या आती है 18+ के बाद ही जो है लड़कियों में, भाई जब वो आती हैं तो वो मन मर्जी के कपड़े पहनना, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना। वो किस पर ध्यान दे रही है? डाइपर पे, पॉटी पर, किचन में वड़ा पाव बना रही है, साफ सफाई कर रही है, चालू अप्पी की अलमारी लगा रही है। अपने लिए कब जिएगी? उसको अपने लिए एक्चुअली जीना ही नहीं है। उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई 2-4 साल बाद मेरी शादी कर देंगे तो भाई मैं अभी कोई मोदाहा से पकड़ के अपना कोई लड़का वड़का ढूंढ लेंगे जो वो भी यहाँ देखो तैयार होगा। जब भाई उसके लिए तो एक एग्जाम्पल सेट कर ही दिया है भाई इनके जीजा ने, क्योंकि जब वो मोदाहा से आके यहाँ पे और नोटों में खेल रहा है तो बस थोड़ा सा जो है ना वो भी थोड़ा कोई एफर्ट ले लेगा, वो भी कोई घर जमाई बन जाएगा और वो भी आके यहाँ पे इन्हीं की फैमिली में शामिल हो जाएगा। तो बस उसका करियर सेट है, तो उसने तो डिसाइड कर ही रखा है कि मेरा करियर तो सेट है, चालू अप्पी मेरा करियर सेट कर ही देगी। तो उसको क्या जरूरत है अपने बारे में सोचने की, स्टडी के बारे में सोचने की, अपनी फिजिक के बारे में सोचने की? पर ये सब कहना और समझना बहुत आसान है, लेकिन जब बीतता है ना एक एक दिन तब बहुत मुश्किल है। चालू अप्पी कैसे चाहती थी कि वो हर महीने, मतलब जब से शादी हुई ना उसको हर महीने ये इंतजार होगा कि अब मुझे कंसीव की गुड न्यूज़ मिल जाए, अब मुझे कंसीव की गुड न्यूज़ मिल जाए। लेकिन 2.5 साल लग गया था भाई, 2 साल लग गए थे पूरे बराबर, और वो चाहती थी कि जल्दी हो जाए, क्योंकि एज भी तो थी ना, एज फैक्टर करती है, प्लस पीसीओडी थी तो उसको सबको पता है कि उसमें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसको इस लड़की के लिए नहीं दिखाई दे रही, जो टाइम रहते उसके साथ इस सारी प्रॉब्लम से निजात देने के लिए उसको सही हाथों में दिया जा सके, डाइटिशियन से मिलाओ। और कई सारे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं जो हार्मोनल पे काम करते हैं, वो कई सारी डिटेल में टेस्ट होते हैं जिनसे ये देखा जाता है कि एक्चुअली उसके साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है। इतनी सी उम्र में प्री डायबिटिक लेके बैठ गई, नहीं सोचेंगे समझेंगे, नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा वही। अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वालों के लिए तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना बनता ही बनता है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे बहन उसकी अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हमें तो रिएक्शन देना, जैसे ये हमें मौका देंगे वैसे हम रिएक्शन देंगे। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपकी ओपिनियन शेयर करके जब मैं आपसे रिप्लाई करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।